हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको डुलॉक्सीटिन कैप्सूल के बारे में बताएंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ऐसे पहुंचती रहे। तो दोस्तों आप बात करते हैं डुलॉक्सीटिन। तो डुलॉक्सीटिन जो होता है एक प्रकार का एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होता है जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यह एक प्रकार का सिलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नार एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है जो कि हमारे ब्रेन में जो केमिकल मैसेंजर सीरोटोनिन और नार एपिनेफ्रिन होता है उसके एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो डिप्रेशन और एंजाइटी जो कंडीशन होती है पेशेंट की ये ठीक होने लगती है। तो इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब अदर एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं तो डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह से यह क्रोनिक डिप्रेशन को ठीक करने में, सीवियर डिप्रेशन को ठीक करने में, एंजाइटी को ठीक करने में, इसके साथ साथ मसल्स में पेन होता है या नर्व में पेन होता है या डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है या फिर बॉडी में नंबनेस है तो भी डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ। तो डुलॉक्सीटिन जो होता है ये कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में आता है, इसका टैबलेट भी फॉर्म आता है लेकिन वो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट होता है। उसको दिन में हम एक बार ले सकते हैं रात में सोते समय, क्योंकि वह हमारे स्टमच में डिजॉल्व हुए बिना सीधे इंटेस्टाइन में जाकर डिजॉल्व होता है, तो इसलिए गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट आता है। तो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट फॉर्म में भी आता है ये डुलॉक्सीटिन। लेकिन कैप्सूल के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो कैप्सूल जो होता है इसका 20 mg, 30 mg, 40 mg और 60 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है मार्केट में। तो यह एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही पेशेंट को दी जाती है। कोई भी पेशेंट इसको डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी डायरेक्ट अपने मन से लेकर यूज़ नहीं करें। इसको यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों हम आपको वीडियो केवल टेस्ट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट इस दवा का यूज़ नहीं करें। तो दोस्तों बात करते हैं अब डोज। तो डुलॉक्सीटिन जो कैप्सूल होता है इसका जनरली जो डोज होता है दिन में एक बार 20 mg या 30 mg की कैप्सूल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम डोज होता है एक दिन में वह जो है 120 mg होता है, वो भी सीवियर डिप्रेशन कंडीशन में। लेकिन ज़्यादा करके जो डॉक्टर होते हैं पेशेंट को 20 mg या फिर 30 mg की एक टैबलेट रात में सोते वक्त सलाह देते हैं। और इस कैप्सूल को जो है एक सप्ताह से लेकर 10 दिन जनरली जो है यूज किया जाता है और डॉक्टर द्वारा मरीज के अनुसार इस कैप्सूल को लंबे समय तक भी चलाने की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों इस कैप्सूल का जो यूज़ है फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है? फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है मसल्स पेन होता है और मसल्स में जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट में भी क्या होता है इस कैप्सूल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों साइड इफ़ेक्ट। तो डुलॉक्सीटिन जो कैप्सूल होता है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, कन्फ्यूज़न पेशेंट को होने लगती है बहुत पेशेंट को, ब्लड विजन, स्किन रैशेस, आई पेन, फैंटिंग, इंक्रीज थर्स्ट, पेशेंट को प्यास लगने लगती है ज़्यादा, सीजर्स भी कुछ पेशेंट को आ सकता है, स्टमच पेन, पेट में दर्द भी हो सकती है, कन्फ्यूज़न भी पेशेंट को हो सकता है, ब्लड विजन भी हो सकता है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ भी सकता है जिसकी वजह से सीरोटोनिन सिंड्रोम भी हो सकता है। तो दोस्तों इस कैप्सूल का साइड इफ़ेक्ट था ये। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस कैप्सूल को लेते समय आ सकता है, तो इस दवा को आप यूज़ करना बंद कर देंगे और फिर डॉक्टर से सलाह लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी एडवाइस। तो इस कैप्सूल को कब नहीं यूज़ करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो कोई पर्सन जो अल्कोहल कंज्यूम किया हो इस कैप्सूल को नहीं लेना है। किडनी लिवर डिसऑर्डर है कोई पर्सन तो इस कैप्सूल को नहीं लेना है। कोई भी मदर प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो तो उस मदर को इस कैप्सूल को यूज़ नहीं करना है। तो ये था कंट्राइंडिकेशन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है, जैसे डेल्टिन 20, सिम्बल 60, डुलेजा 30, डुलैन 20। तो ये कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें जो ड्रग होता है डुलॉक्सीटिन होता है और ये सब ब्रांड नेम इसके हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आपको बहुत अच्छे समझ